दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। तो आज के इस वीडियो में हम 3 बड़े मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं। पहला कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर, दूसरा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने पंजाब के पटियाला जेल में गैंग वॉर किया है, और तीसरा दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवानिया के बर्थडे यानी कि जन्मदिन को लेकर कई तरह की अब सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर की खबर। तो एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर हुआ है, और इस गैंग वॉर में देवेंद्र बम्बिहा जो कि पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर था, देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाशों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो आपको बताएं, खबर तो सही है, लेकिन ये खबर आज की नहीं है, ये खबर बल्कि पिछले महीने की है। दरअसल 11 जुलाई की ये खबर है जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर हुई थी, और इस गैंग वॉर में 3 बदमाशों ने एक बदमाश पर जानलेवा हमला किया था, और ये कोई देवेंद्र बम्बिहा गैंग का बदमाश नहीं था जिस पर हमला किया गया था। तिहाड़ जेल के सूत्रों की माने तो ये कहा गया था कि जेल नंबर 3 में ये चारों कैदी एक साथ बंद थे और किसी बात को लेकर इनके बीच में आपसी कहासुनी हुई, और ये आपसी कहासुनी गैंगस्टरों के इतने ज़्यादा भयानक होती है कि ये गैंगस्टर हाथ में जो कुछ भी होता है उसी से एक दूसरे पर वॉर करना शुरू कर देते हैं। इस मामले में भी यही देखने को मिला था, और उस कैदी को जिसका नाम राजेश पांडे बताया गया था, उसको इन्होंने इतना मारा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे जेल में ही बने अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहाँ पर उसका इलाज हो पाना संभव नहीं था। तो उसे डीडीयू अस्पताल में रेफर किया गया था जहां पर उसका इलाज चल रहा था। शुरुआती दिनों में तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में था, लेकिन अब वो ठीक होकर वापस जेल में शिफ्ट हो चुका है। दूसरी खबर है पंजाब के पटियाला जेल से, जहां पर ये कहा जा रहा है, ये खबर आ रही है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने भी 2 अपने साथी बदमाशों या फिर देवेंद्र बम्बिहा के गैंग के बदमाशों को, आजकल बहुत आसान है देवेंद्र बम्बिहा का नाम ले लेना या फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लेना। तो अब ये खबर आ रही है पटियाला जेल से कि वहाँ पर भी गैंग वॉर की घटना हुई है। वहाँ पर भी 3 कैदियों ने 2 कैदियों के ऊपर जमकर हमला किया है, और ये जो कैदी हमला कर रहे थे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए गए। हालांकि इस मामले में भी ये निकल कर बात सामने आई है कि जेल के बाहर से सुल्फा या फिर कुछ नशे वाली चीज़ फेंकी गई थी, जिसके बंटवारे को लेकर ये लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में एक कैदी घायल हुआ था। वैसे आपको बता दें, पंजाब की पटियाला जेल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती है। ये वही जेल है जहां अब से कुछ दिन पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल एक आरोपी सतबीर सिंह की पिटाई हुई थी, और ये पिटाई देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने की थी, क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने साफ साफ ऐलान किया था कि जब तक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को वो मार मार के बदला उनसे नहीं ले लेते तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। वो देश के किसी भी जेल में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, हमारे भाई हमारे कैदी वहां पर एडमिट हैं। तो ये सच्चाई है इस गैंग वॉर की, दिल्ली गैंग वॉर की या फिर तिहाड़ गैंग वॉर की या फिर पटियाला जेल की गैंग वॉर की। और तीसरी खबर ये है कि जो दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बमाना है, उसका 5 तारीख को जन्मदिन होता है। हालांकि नीरज बमाना का जन्मदिन 5 तारीख को होता है ऐसा तो कहीं साफ तौर से लिखा नहीं गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि नीरज बमाना के जन्मदिन के मौके पर कई व्हाट्सएप ग्रुप में बधाइयाँ दी जा रही हैं, जेल के अंदर पार्टी का इंतजाम किया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन आपको बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नीरज बमाना तिहाड़ जेल में बंद है, और वहाँ पर नीरज बमाना को एक स्पेशल सिक्योरिटी स्पेशल जोन में रखा गया है, जहाँ पर हाईटेक अपराधी रखे जाते हैं या फिर बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल रखे जाते हैं। तो नीरज बमाना इस समय वहाँ पर बंद है, तो ऐसे में जन्मदिन सेलिब्रेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तीसरी तरफ अगर तीनों ही खबरों का कंक्लूजन निकाला जाए तो ये देखने को मिलता है कि पिछले कुछ दिनों से इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला की जब से हत्या हुई है तब से लगातार ऐसी खबरों की बाढ़ आ चुकी है, और देश के कई जगहों पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, देवेंद्र बम्बिहा या फिर नीरज बमाना या फिर जितने हार्ड कोर क्रिमिनल हैं उनके नाम पर अब छोटे छोटे बदमाश भी रंगदारी मांगने का खेल खेल रहे हैं। हालांकि पुलिस कई मामलों में सफलता पा चुकी है, कई मामलों में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ऐसे से बड़े बड़े बदमाशों के नाम लेकर जिस तरह से ये छोटे छोटे बदमाश रंगदारी मांगने का खेल खेल रहे हैं, वो वाकई में आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन चुके हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है नीचे जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले
देखने के लिए।